अच्छा देखिए, 3 में से सर 2 मेहमान तो हमारे आज महाराष्ट्र से ही हैं, तो थोड़ा महाराष्ट्र को और बारीकी से ये लोग जानते हैं। द ग्रेट मराठाज। तो ये महाराष्ट्र में क्या हुआ वो बता देंगे। तो किसने हरा दिया तहसीन जी महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में? ये बटोगे कटोगे के चक्कर में हिंदू एक हो गए, उन्होंने हरा दिया। मौलानाओं ने हरवा दिया फतवे निकाल के। वो जो 1000 रुपया महिलाओं के खाते में जा रहा था उसने हरवा दिया, या ईवीएम ने हरवा दिया? सर भाई, अव्वल तो आपके कुरुक्षेत्र में दोबारा से आपने मुझे बुलाया। जब भी उस कुरुक्षेत्र में हमारी हार होती है, आप मुझे बुलाते हो। हमारी, क्योंकि मैं उनको वोट करता हूँ। मैं कोई मेंबर नहीं हूँ किसी पार्टी का, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा हारे। तो जब भी कांग्रेस हारती तो आप मेरे को बुला लेते हो। फिर मैं आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ, फिर उस पर कुछ नहीं होगा, फिर चुनाव हारेंगे, फिर आप मुझे बुलाओगे। मैं तो जीतने पे भी बुलाऊं आपको, लेकिन जीतेंगे तो महाराष्ट्र के आपने बोला, मैं संक्षेप में बताऊं। एक तो हमारे मैन ऑफ द मैच होना चाहिए संजय राउत जी। अच्छा, मैन ऑफ द मैच मतलब उसने क्या क्या नहीं किया। और आप देखिए, मेंटल बैंक्रप्सी, मैं बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करता हूं कि एक हद होती है। उसने जस्टिस चंद्रचूड़ पे भी वो उन पे भी आरोप लगाया। अभी आप सोचिए, जब आपको लोकसभा में इतने सीट मिले तो फिर चंद्रचूड़ जी तब जिम्मेदार नहीं थे, असेंबली में हार गए। थ्रू आउट द इलेक्शंस के दौरान लगातार कांग्रेस पार्टी को उसने अटैक किया। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ अलायंस करते क्या मिला। जो उद्धव जी का कोर वोटर था, जो शिवसेना का कोर वोटर था, आप तो सर महाराष्ट्र से आते हो, मराठी मानुस चला गया एकनाथ शिंदे जी के साथ, हिंदुत्व वोटर गया बीजेपी के साथ, शिवसेना खुद कांग्रेस के वोट्स पे डिपेंडेंट थी। तो क्या मिला ये अलायंस करते? उसमें संजय राउत जी ऐसे अटैक कर रहे जैसे कि मुख्यमंत्री ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, मुख्यमंत्री पद पे पब्लिक लड़ाई, क्या इंप्रेशन जाएगा? तीसरा, एक जो उनका तेवर है बात करने का, कि सड़क की जो बाहुबली होती है उस तेवर में बात करने का, वो महाराष्ट्र की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो एक। चौथा, बीजेपी ने तो पोलराइज किया ही किया, नो टू वेज अबाउट इट। बटेंगे तो कटेंगे का आंसर होना चाहिए था, कोई नहीं बटेगा, बीजेपी का वोट कटेगा। हम बात करेंगे शिक्षा की, हम बात करेंगे फार्मर्स की, किसान की, हम बात करेंगे उद्योग की, बेरोजगारी की, कॉटन फार्मर्स के मुद्दे थे, सोयाबीन फार्मर्स के मुद्दे थे। आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, और उसको रिएक्ट करने में जो मौलाना साहब पहुंचे वहां पर महाराष्ट्र, एक हमारे नोमानी साहब, ऐसे मौलाना जो कहते हैं तालिबान अच्छा है और महिलाओं की शिक्षा होनी नहीं चाहिए। वहां पे एक हमारी मोहतरमा के जो शौहर प्रत्याशी थे चले गए। मैं किसी का नाम नहीं जानता हूं। मैं हूं उसके। हाँ, आप लीजिए ना। मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक प्रत्याशी थे, वो तो एक मोहतरमा के शौहर जो प्रत्याशी थे वो पहुंच गए उनके साथ फोटो खिंचवाने। मोहतरमा के ही होंगे। हाँ, होपफुली मतलब वो नहीं गए, उनके साथ गए, वो फोटो खिंचवा रहे। वो कह रहे कि तालिबानी राज होना चाहिए। अब महाराष्ट्र में आज माफी मांगी, तो किसके बेसिस पे पोलराइजेशन किया? आपने तो फोटो खिंचवा दी, आपका भी चुनाव हारे, आपने एमबीए को दबा दिया। दूसरे मौलाना गजवाए हिंद करने चले थे। गजवाए हिंद मतलब हैसियत होनी चाहिए, खुद को एमबीए को दबा दिया। ये क्या है? ऐसे मौलानाओं के पास जाना जरूरी है? आप बताइए, बीजेपी पोलराइज करेगा, मुझे बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है, मैं बीजेपी के कठोर विरोधी हूं। आप क्या उस ट्रैप पे खेल रहे? बीजेपी पे पिच पे क्यों खेल रहे? नाना पटोले ने मौलानाओं की शर्त की चिट्ठी कबूल की। हाँ, आपकी शर्तें हमको मंजूर है। उन्होंने ये कहा उनके उसमें कि जो संविधान के अनुसार होगा वो करेंगे, लेकिन ये लेटर होना चाहिए। और मैंने महाराष्ट्र के सभी बड़े लीडर्स को, सभी दल के लीडर्स को कहा, एमबीए के, आप ये चिट्ठी लिखो, आपके शर्त जो होगा वो संविधान के, और आपको हमको वोट देना है रिलीजियस बेसिस पे नहीं, आप महाराष्ट्र के हो उस बेसिस पे वोट दीजिए। आप उनको रिजेक्ट कर देते, कहते सिर्फ महाराष्ट्र होने की बेसिस पे आप चुनाव जीत जाते। लोग क्रोधित थे भाजपा से। अगर ये चिट्ठी का जवाब ऐसे होता कि देखिए, आप हमें धर्म के आधार पे नहीं, महाराष्ट्र की उन्नति और महाराष्ट्र के प्रोग्रेस के आधार पे वोट दीजिए, सिर्फ ये चिट्ठी का जवाब होता, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो आपका अधिकार है। आप कब पानी बंद करने गए थे और किसके बेसिस पे? आपको कैसे पता कि बीजेपी के एजेंडा पे? आप सोचिए, यासीन मलिक की पत्नी राहुल जी को पत्र लिखती, आज तक राहुल जी को पत्र नहीं मिला। बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं के पास वो पत्र आ गया। काय रिएक्ट कर रहे हो यासीन मलिक की पत्नी को? काय इस पर डिबेट कर रहे हो? यासीन मलिक की पत्नी पत्र लिखे कि बाराक ओबामा पत्र लिखे। मुद्दा महाराष्ट्र के ये तो हुआ क्या, ये इन मौलानाओं का कांग्रेस या विपक्ष का प्रेम जो था, और कांग्रेस पार्टी भी जो लालायित थी मुस्लिम वोटों के लिए, उससे दूसरी तरफ एकजुटता हो गई। मुसलमान वोट वैसे ही मिलना था, और कहां जाना था? नहीं, इसमें भी मैं 100% से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिलिंद देओरा
वर्ली आदित्य ठाकरे के खिलाफ 25% मुस्लिम वोट मिले मिलिंद देओरा को। अगर मिलिंद हारे उसके कारण है राज ठाकरे, उसका कारण है राज ठाकरे। अगर राज ठाकरे को निकाल दो मिलिंद जीत जाते, आदित्य ठाकरे हार जाते। वो तो खैर जीशान सिद्दीकी को मुस्लिम वोट मिला हाँ, है, तो ऐसा क्या सना मलिक को भी मिला है। आप क्यों आप ये कहां पे लिखा हुआ है कि मुसलमान सिर्फ एमबीए को वोट करें? क्यों मैंने आपको मुसलमान को, सॉरी सर एक लास्ट लाइन, यही होता है ना, अगर आप सिर्फ आपको परसेप्शन आप ये बनाओगे कि मुसलमान वोट हमारा है, अगर आप ये परसेप्शन बनाओगे, मैं तो पार्टी में नहीं हूं, मैं एक एनालिस्ट की तरह कह रहा हूं, तो फिर सामने पोलराइजेशन काउंटर पोलराइजेशन। मैं तो पूछ रहा हूं वो हुआ क्या? जैसे हरियाणा में भी हुआ, आपको लगा एक ही पक्ष जीत रहा है, वो कास्ट पे हुआ, तो दूसरे सारा अदर्स का पोलराइजेशन हुआ। ये बात मैंने आपके शो पे कहा है। तो कास्ट या रिलीजियस पोलराइजेशन से कांग्रेस और मिडिल ऑफ द सेंट्रिस्ट पार्टीज को बचना है। जितना रिलीजियस या कास्ट पोलराइजेशन होगा, कांग्रेस और सेंट्रिस्ट पार्टी का नुकसान होगा। एक और एमआईएम गेन करेगा रिलीजियस पोलराइजेशन पे, एक और कास्टिस्ट पार्टी गेन करेगी, दूसरी और बीजेपी गेन करेगी।